हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं खास सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। मेरी पिछली सीरीज में आपने देखा है कि हम डाइस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको डाइस के एक अगले चैप्टर की तरफ लेकर के चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में, यानी कि खुला पासा। अब देखिए, कोई डाइस ओपन कैसे होता है, हम सबसे पहले उसके बारे में सीखते हैं। ध्यान से सीखेगा। आप बोर्ड पर एक इमेज देख रहे होंगे। ये स्क्वायर शेप साइज में आपको इमेज दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का एक डाइस ही है। ये डाइस का फ्रंट व्यू है, यानी आप डाइस को कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि हाल फिलहाल इस पासे की सिर्फ एक ही सतह दिखाई दे रही है। समझे जनाब? तो चलिए अब हम इसे लेकर के चलते हैं एक 3D व्यू। तो ये लेकर के आया मैं इसको 3D व्यू है। अब अगर आप देखें तो यहाँ आपको पासे की 1, 2, 3 और एक ये 4, कुल 4 सतहें अब आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियर है? और अब इन्हीं सतहों को मैं इस सतह को यहां से और यदि यहां से टीयर करके बाहर की तरफ ओपन करूं तब ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इस वाली साइड को मैंने ये इस तरफ ओपन कर लिया। ठीक उसी प्रकार से इस वाली साइड को मैंने यहां ओपन कर लिया। ये ऊपर दिखने वाली साइड ऊपर की ही तरफ ओपन हो गई और यहाँ जो सतह नीचे की तरफ है वो कहाँ आ गई? ये नीचे की तरफ ओपन हो गई। बात क्लियर हुई? एकदम क्लियर हो गई सर। तो जनाब अगर आप देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 सतहें दिखाई दे रही है, लेकिन होती कितनी है? 6 सतह होते हैं। तो छठवीं कहाँ है? तो छठवीं सतह के बारे में मैं आपको बस अभी बताता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इनमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात निकली। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये निकली कि एनी साइड इज इंटरनली कनेक्टेड विद अदर 4 साइड। पासे की कोई भी एक भुजा बाकी की 4 भुजाओं से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पासे की एक भुजा है और ये बाकी की 4 भुजाओं से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक भुजा से नहीं जुड़ेगी, और वो भुजा कौन सी है? वही तो है उसकी अपोजिट साइड। ये रही वो साइड। ये वाली साइड इस भुजा से कभी भी नहीं जुड़ेगी। कैसे? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के ठीक विपरीत है। दे आर अपोजिट साइड्स। क्लियर हुई बात? यहां से दूसरा नोट है हमारे पास कि 2 अपोजिट साइड्स विल नेवर शोन टुगेदर इन सेम क्लोज्ड डाइस। जब भी हमको एक बंद पासा दिखाई देगा तो वहां पर कभी भी 2 विपरीत भुजाएं एक साथ दिखाई नहीं देंगी। इस बात का ख्याल रखिएगा जनाब। तो चलिए यहां पर मैं आपको कुछ और बातें दिखाता हूं। चूंकि हमने सतह को ऊपर के लिए खोला था, इसीलिए हमने इसे नाम लिख दिया कि ये टॉप साइड है। चूंकि हमने इसे बाईं ओर खोला था, इसीलिए हमने लिख दिया कि ये लेफ्ट साइड। चूंकि हमने इसे राइट साइड खोला था, इसीलिए हम इसको राइट लिख देते हैं। और ये वाली साइड थी हमारी कहां? बॉटम, क्योंकि इसे हमने नीचे की तरफ खोला। और ये साइड कहां आ गई? तो ये तो आ गई हमारी क्या? फ्रंट, क्योंकि ये आगे की ही तरफ। और फिर यहां पर क्या हो गया? बैक। ये हो गई हमारी बैक साइड। क्लियर? तो एकदम आप आसानी से यहां पर जवाब दे सकते हैं। यदि मान लीजिए पूछा गया कि बताइए इस टॉप के अपोजिट वाली साइड कौन सी, तो बेशक इस टॉप के अपोजिट होगा बॉटम। है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे साथ, बताइए लेफ्ट के अपोजिट में क्या होगा? राइट होगा। और फिर बताइए फ्रंट के अपोजिट में क्या होगा? बैक होगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहीं से हमारे लिए एक और शॉर्ट नोट निकल करके आता है जरा, और वो है कि अल्टरनेट साइड्स आर अपोजिट साइड्स इन ओपन डाइस। एकांतर भुजाएं एक दूसरे के
विपरीत होती हैं। एकांतर भुजाएं यानी कैसा? अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसा? तो जनाब अल्टरनेट यानी कि टॉप के बाद एक छोड़ करके अगली, बॉटम, लेफ्ट के बाद एक छोड़ करके राइट, और फ्रंट के बाद एक छोड़ करके बैक। दीज आर सम अल्टरनेटिव साइड्स। तो सर क्या जरूरी है कि बैक साइड हमेशा बॉटम के साथ ही कनेक्टेड रहे? जी नहीं, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड ओपन डायग्राम के तहत मैंने इसे ड्रॉ किया, लेकिन इस बात की ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। ये बैक साइड इस पासे में कहीं पर भी ऐड की जा सकती है, यानी कि ये बैक साइड यहाँ राइट के साथ भी जोड़ी जा सकती है, यही बैक टॉप के साथ भी जोड़ सकते हैं, और हम यही बैक लेफ्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको फिर लेफ्ट हैंड थंब रूल भी सिखाऊंगा जब डाइस की फिलिंग करी जाती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा जनाब। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि बैक साइड को अलग अलग साइड के साथ यदि हम जोड़ दें तो फिर कैसे आपको डायग्राम दिखेगा। तो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा एक आपका ओपन डाइस। यहां पर मैं कुछ लेटर्स ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ। ये मैंने यहां पर कुछ लेटर्स ले लिए, ठीक है। तो चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए बी के अपोजिट में क्या आएगा? वेरी गुड, बी के अपोजिट में डी हो जाएगा, ई के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, और ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शाबाश, सीख गए आप, विद इन सेकेंड सीख गए ना। ठीक वैसे ही यदि मैं इस साइड को यहां टॉप में लगा दूं तो फिर ये ऐसे बन गया। अब मैं यहां पर कुछ ले लेता हूं, यहां पर लिया मैंने एस आई डी 1 4 3। सर ऐसा कैसे, कुछ लेटर हो गए और कुछ नंबर आ गए? तो जनाब मैंने आपसे कहा था कि जनरलाइज में हम किसी भी प्रकार की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, या एग्जामिनर वहां पर ऐसी कोई भी चीज यूज में ला सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां आप कमेंट कीजिएगा कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा? डेफिनेटली 1 के अपोजिट में आएगा आपका आई। कैसे पता? सर अल्टरनेट साइड्स आर अपोजिट साइड्स। और ये डायग्राम कैसे दिख सकता है? ऐसे दिख सकता है। यहां पर मैं ले लेता हूं एस आई डी 1 4 3, द मैजिकल नंबर। तो यहां पर देखिए, अब बताइएगा मुझे कि आई के अपोजिट में इस बार क्या है? तो अगर देखा जाए तो आई से अल्टरनेट साइड कौन सी है दोस्त? 3 है ना, है ना? 3 है ना अल्टरनेट साइड, तो बस 3 आंसर हो गया ना। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। तो चलिएगा अब इस वाली साइड में, तो यहां वाली साइड में मैं यहां पर ले लेता हूं कि एस आई डी 1 4 3। नाउ अब देखिए आई के साथ अब यहां पर क्या अपोजिट हो गया दोस्त? 1 अपोजिट में आ गया। और कैसे ओपन डाइस बन सकते हैं? देखिएगा, एक ओपन डाइस इस प्रकार का भी है और एक ओपन डाइस इस प्रकार का भी है। सर ये वाले तो सब ठीक है, समझ में आ रहे हैं। यहां वाला भी बन ही जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट में ये आ जाएगा, इसके अपोजिट में ये आ जाएगा, और इसके अपोजिट में ये आ जाएगा। यहां पर मैं आपको देखिए सिखाता हूं कि कहानी कैसे बनेगी। यहां पर मैं ले लेता हूं ए बी सी डी ई और ये हो गया एक एफ, ठीक है। अब सपोज यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए जनाब इस ए के अपोजिट में क्या होगा? ठीक है, ए के अपोजिट में क्या होगा? सो लेट्स सी। मैंने आपसे कहा कि पासे की कोई एक भुजा अन्य 4 भुजाओं से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है ना? कोई एक साइड इंटरनली रूप से कनेक्टेड होती है। तो जनाब देखिए यहाँ डी के साथ किस किस के, डी जो है हमारा किस किस से जुड़ा है? तो डी हमारा जुड़ा हुआ है एफ से, ई से, सी से और बी से। डी किससे नहीं जुड़ा? सिर्फ ए से। तो फिर यहां सीधा सा जवाब क्या आ गया कि ए के अपोजिट में क्या होगा? ए के अपोजिट में डी होगा। क्लियर हुई बात? ठीक वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई बताइए सी के अपोजिट में क्या होगा, तो सी के अपोजिट में क्या होगा? एफ होगा। अब देख लीजिए आप कौन सी दो चीजें बची है हमारे पास में, ई और बी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल चाहे जैसा भी बने आपको जनाब दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट विद ऑल द शॉर्टकट्स क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई प्रैक्टिस। नाउ सी द एग्जाम क्वेश्चंस। तो ये है मेरा CBQ सीरीज यानी कि कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। तो चलिए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। सवाल ध्यान से पढ़िएगा कि एन ओपन डाइस इज शोन बिलो, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी मेड आफ्टर फोल्डिंग दैट ओपन डाइस। एक खुला पासा आपको दिया गया है, विकल्प से उस पासे को चुने जो बंद करने पर बनाया जा सकता है। यानी कि जब इस ओपन डाइस को हम बंद करें और एक क्लोज्ड डाइस बनाए, तो बनने वाला पासा इन डाइस में से कैसा दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रोसेस सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है सर? बहुत सिंपल सी बात है। आपने घर में जनरली देखा होगा अपनी माता जी को कि वो राइस में से कुछ कंकड़ वगैरह चुन के अलग कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अपने फेसबुक प्रोफाइल में से, फ्रेंड लिस्ट में से कुछ लोगों को ब्लॉक कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। आप कई बार व्हाट्सएप को लगाते हैं और वहां कुछ लोगों को अलग कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एलिमिनेशन। यानी कि यहां पर भी हम उसी प्रोसेस को सीखेंगे विच इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। हम उन पासों को अलग कर देंगे जो हमारा जवाब नहीं हो सकते। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक बेस की, यानी कि आधार की, कि भैया आप किस बेस पर, किस आधार पर इस एलिमिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हमारा बेस है हमारा नोट नंबर 1, है ना। कैसा नोट नंबर 1? कि पासे की कोई एक भुजा अन्य 4 भुजाओं से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई होती है। और सबसे मेन नोट नंबर 2 कि 2 विपरीत भुजाएं कभी भी एक बंद पासे में एक साथ दिखाई नहीं देंगी। क्लियर हो रहा है ना? कमेंट कीजिएगा, बताइए मुझे कि इस 1 के अपोजिट में क्या आएगा। कमेंट कीजिए, 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। विच मीन्स अल्टरनेटिव साइड्स आर अपोजिट साइड्स। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, देख करके इतना हो जाएगा ना कवर। क्लेवर स्टूडेंट से यार हम सीजीएल निकालना है ना, फाइट करनी है। तो चेक कीजिए कि कहीं क्या इन जोड़ों का पेयर एक साथ दिखाई दे रहा है। यदि मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊं तो मुझे यहाँ 4 के साथ में 3 दिख रहा है। आई कैन सी 4 और 3, जबकि ये दोनों अपोजिट साइड है, तो ये कभी भी एक बंद पासे में एक साथ दिखाई नहीं देगी। द नेक्स्ट वन इज 2, 6, 4, 2, 4 और 6। तो 2, 4 और 6, क्या इन तीनों में कोई भी साइड किसी के अपोजिट है? जी नहीं, कोई भी अपोजिट नहीं है। अब चूंकि अपोजिट नहीं है इसीलिए हम इस पासे को ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझे? नेक्स्ट देखिए 3, 6, 2। तो मैंने देखा 3, 6 एंड 2, ये तीनों। तो क्या इनमें कोई अपोजिट है? नहीं, इनमें भी कोई अपोजिट नहीं है। तो ये पासा भी बनाया जा सकता है। नाउ 1, 6, 5। तो 1, 6, 5 में देखिए क्या है? 1 और 6, हमको पता है कि 1 और 6 एक दूसरे के ठीक अपोजिट है जनाब। तब इस पासे को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो यहां से हमारा आंसर क्या आया? ओनली 2 एंड 3। ऑप्शन सी, विकल्प सी हमारा सही जवाब है, क्योंकि हम सिर्फ दूसरे और तीसरे पासे का ही निर्माण कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? कमेंट करके बताइएगा क्लियर हुई कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगेन हमें यहां पर क्या करना है? जस्ट सिंपल हमें अपोजिट साइड्स निकालनी है और क्रॉस चेक करना है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट 30 सेकंड्स दे रहा हूं और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चले बताइएगा तो आंसर में क्या आएगा, क्योंकि यहां F के अपोजिट में क्या आएगा भाई? B आएगा ना। और फिर इस E के अपोजिट में क्या आएगा भाई? C आएगा ना। और इस D के अपोजिट में क्या आएगा भाई? A आएगा ना। क्योंकि F के बाद अल्टरनेट था B
ई के बाद अल्टरनेट है सी और जो बचा हुआ है वो है ए और डी। बताइए आंसर क्या आ रहा है? काफी लोग सही कमेंट कर रहे हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि बताइए क्या, सोचिए। अब अगर मैं यहां पर एलिमिनेशन की प्रोसेस लगाता हूं तो मैंने देखा एफ बी सी, एफ और बी ये दोनों अपोजिट पेयर है, पासे में एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। देन ए डी और सी, तो ए और डी ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो जनाब ये वाला बताइए क्या ये बन सकता है? कमेंट कीजिएगा यस नो। तो ए सी और ई, तो भैया हमको क्या दिख गया? ई और सी। जनाब ई और सी एक साथ दिया गया है, इसका मतलब कि ये भी पासा नहीं बन सकता। अगला देखिए एफ बी और सी, तो एफ बी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है और एक साथ दे दिए गए हैं, मतलब कि पासे का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या आया? वेरी गुड, डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर क्या है भाई? कोई भी बन ही नहीं सकता, इसीलिए आंसर इज नन ऑफ दिस। ये रहा आपका अगला सवाल। सर क्या इस सवाल में भी एलिमिनेशन की प्रोसेस लगेगी? नहीं दोस्त, क्योंकि इस सवाल में आपको कोई भी लेटर या अल्फाबेट या नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे सवालों में हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब इस प्रकार के सवाल हो तो वहां पर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने इस प्रकार के सवाल होते हैं तो वहां पर यूज होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि हम दिए गए पासों में से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा पासा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नाउ सी, गौर से देखिएगा, जब भी मैं कभी ये शेडेड साइड ले रहा हूं तो इसके साथ मैं इस डॉटेड साइड को नहीं ले सकता। जब भी मैं कभी इस प्लेन साइड को ले रहा हूं तो इस वाली प्लेन साइड को साथ में नहीं ले सकता, और जब भी मैं कभी इस प्लेन को ले रहा हूं तो मैं कभी भी इस शेडेड साइड को साथ में नहीं ले सकता। तो देखिए क्या एक डॉट साइड के साथ दो प्लेन साइड ली जा सकती है? तो चेक करते हैं। तो जनाब सबसे पहले मैंने ली ये डॉटेड साइड, क्लियर है? इसके साथ ये वाली एक प्लेन साइड और इसके साथ ये एक दूसरी प्लेन साइड। अब देखिए क्या इन तीनों साइड को लेने में कोई समस्या है? नहीं, कोई भी साइड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है और इसीलिए इस डाइस को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये कहलाता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चुनना। नाउ अगला चेक कीजिए कि क्या एक डॉटेड के साथ दो प्लेन साइड्स ली जा सकती है? तो चलिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि ली जा सकती है या नहीं। तो अगर मैं इस डॉटेड साइड को लेता हूं और इस प्लेन साइड को लेता हूं तो दोनों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं इस प्लेन साइड को लूंगा तो ये दोनों एक साथ नहीं ली जा सकती, रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये दोनों ही सतहें एक दूसरे के ठीक विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। तो इसीलिए इस पासे का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अगला चेक कीजिए, अगला चेक करके आप तब तक बताइए तो जरा कि क्या उस पासे को बनाया जा सकता है, यानी कि एक शेडेड साइड के साथ दो प्लेन साइड ली जा सकती है। तो मैंने कहा सर ये वाली एक शेडेड साइड हमने ले ली, इसके साथ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्लेन ले सकते हैं। इसके साथ में ये ले सकता हूं और इन दोनों के साथ में इसे भी ले सकता हूं। इन तीनों में से कोई भी सतह एक दूसरे के अपोजिट नहीं, तो बिल्कुल सही, यानी कि इस पासे को भी हम ले सकते हैं। अगला वाला बताइए यस और नो, कमेंट कीजिएगा कि चौथा पासा बनाया जा सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि अगला पासा बनेगा या नहीं बनेगा। दो शेडेड साइड के साथ एक प्लेन साइड, तो ये रही पहली शेडेड साइड, ले ली, ये दूसरी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीसरी भी ले लीजिए जनाब, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ये वाला पासा भी बनाया जा सकता है। सो हियर आवर ऑप्शन इज 1, 3rd एंड 4th, यानी कि नन ऑफ दिस, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया। तो क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। यहां पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले तुरंत अपोजिट निकाल लीजिए। किसके अपोजिट में क्या होगा? वैसे तो इसके अपोजिट में ये होगा तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगी, और इसके अपोजिट में ये होगा तो ये दोनों भी एक साथ नहीं आएंगी, है ना? तब अब देखिए इस वाली साइड के अपोजिट में क्या होगा? तो जनाब इस साइड के अपोजिट में वो होगा जहां पर
ये चारों सतहें मिल करके बनाएंगी। और ये चारों सतहें मिल करके कैसा बनाएंगी, तो चलिए आइए दिखा देते हैं आपको कि कैसा बनाएंगी। ये चारों सतहें मिलकर के कुछ इस प्रकार के साइड का निर्माण करेंगी, जहां पर ये सतह शेडेड होगी, आपकी ये वाली सतह शेडेड होगी, क्योंकि जब फोल्ड होगा तो ये और ये दोनों मिल जाएंगे और एक ऐसा हाफ फोल्ड बनाएंगे, और ये इतनी सतह प्लेन होगी। तो क्या ये पासा बनेगा? सीधा देख के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड तो थी नहीं। अब यदि हम बात करें इसकी, तो क्या ये बन सकता है? तो एक डॉट साइड के साथ ये प्लेन वाली साइड इसको ले लिया और एक इसको ले लिया, तो जी हाँ, ये दूसरे नंबर का पासा बन सकता है। तीन प्लेन साइड्स क्या बन सकती हैं? तो हाँ, ये 1 2 3 इन तीनों को हम एक साथ लेकर के इस पासे को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और क्या ये पासा बनेगा? जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बात क्लियर हुई? तो दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी जल्दी से हमारे अगले वीडियो में अगले टॉपिक की तरफ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।